ज्यादातर लोग घर में डॉग पालते हैं। इसके बाद बिल्ली पालना लोगों की दूसरी पसंद होती है। अगर आपने कभी बिल्ली पाली होगी तो आपको कुछ चीजें अमूमन देखने को मिलेगी, जैसे चारों तरफ बाल, उनकी शैतानियां और प्यार से आपको चाटना। भले ही आपकी बिल्ली कितनी नाजुक हो, लेकिन उसकी जीभ किसी सैंडपेपर की तरह सख्त व खुरदरी होती है, जबकि डॉग्स में ऐसा नहीं होता। दरअसल बिल्ली की जीभ पर पीछे मुड़े हुए सैकड़ों तेज कांटे होते हैं, जिन्हें फिलीफॉर्म पेपिलाई कहा जाता है। ये हमारे नाखून जितने कठोर होते हैं, जो बिल्ली की मदद किसी कंघी की तरह उलझे या गांठ लगे बालों को संवारने और साफ करने में या शिकार की हड्डियों से मांस को अलग करने में मदद करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए बड़ी बिल्ली की जीभ कैसी होती होगी। जी हाँ, उनकी जीभ पर मौजूद पेपिलाई उनके आकार के हिसाब से ही बड़े होते हैं। इनकी जीभ इतनी ज्यादा खुरदरी होती है कि आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाकर खून निकाल सकती है। इसलिए एनिमल एक्सपर्ट्स भी इन्हें नाजुक स्किन पर ज्यादा देर चाटने नहीं देते। डॉग की जीभ इसलिए ऐसी नहीं होती क्योंकि वो भेड़ियों से विकसित हुए हैं और ग्रूमिंग क्योंकि ये झुंड में शिकार करते हैं, जबकि बिल्लियां अकेले शिकार करती है। इसलिए शिकार को इनकी गंध ना आए, इसके लिए इस खुरदरी जीभ से फर की अच्छे से सफाई जरूरी है। रीढ़ विहीन जीवों में निसंदेह ऑक्टोपस सबसे समझदार जीव होता है, जो अपने शिकारियों को छकाने में माहिर होता है। ऑक्टोपस प्राइमेट्स की तरह टूल्स का इस्तेमाल करना जानते हैं। ये खुद को नारियल में छुपा लेते हैं, इसी के सहारे घूमते हैं, घात लगाते हैं और शिकार करते हैं और दोबारा छुप जाते हैं। पतले से सुराख से खुद को आसानी से निकाल लेते हैं। ये बोनलेस सॉफ्ट से ऑक्टोपस समझदार के साथ साथ दो वजहों से खतरनाक भी हैं। पहली वजह इनके बाहों पर मौजूद सक्शन कप, जो कहीं भी आसानी से चिपक सकते हैं और जिसकी पकड़ से छूटना आसान नहीं होता। लेकिन दूसरी और सबसे ज्यादा खतरनाक वजह, जो शायद आप नहीं जानते होंगे, वो ये है कि इनके पास बीक यानी कि चोंच होती है, बिल्कुल किसी तोते की तरह, जो काइटिन नाम के सख्त पदार्थ से होती है। ऑक्टोपस अपनी बाहों से शिकार पकड़ने के बाद उसके सख्त खोल को तोड़ने के लिए अपनी चोंच और ड्रिल जैसी जीभ का उपयोग करते हैं। ऐसा ही कुछ वॉशिंगटन के फॉक्स आइलैंड की निवासी जिमी के साथ हुआ, जब वो एक ऑक्टोपस को अपने मुंह पर एक फोटो कॉन्टेस्ट के लिए शानदार फोटो निकालना चाहती थी, लेकिन ऑक्टोपस ने अपनी चोंच से उसके मुंह पर 2 बार काटा और अपने सलाइवा से टॉक्सिन छोड़ दिए, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। लोग अक्सर जानकारी के अभाव में सिर्फ मजे लेने के लिए ऐसी गलती करते रहते हैं और ये मजा उनके लिए सजा बनते देर नहीं लगती। सही जानकारी आपकी जान बचा सकती है, इसलिए हमेशा जानकारी लेते रहें। क्या आप जानते हैं कि उल्लुओं को रात का साइलेंट शिकारी कहा जाता है? नहीं जानते तो एक बार सुनिए कैसी आवाज आती है जब कबूतर उड़ते हैं। अब सुनिए पेरेग्रीन फाल्कन के उड़ने की आवाज। अब सुनिए उल्लू के उड़ने की आवाज। नहीं आई ना आवाज? जी हाँ, रात में साफ देखने और सुनने की क्षमता, गर्दन को 270 डिग्री तक घुमाने की काबिलियत और चीर डालने वाली चोंच और पंजे और सबसे खास बिना आवाज किए उड़ने की कला इन्हें रात का साइलेंट शिकारी बनाती है। ये अपने शिकार से कुछ इंच दूर बिना आहट करे भी उड़ सकते हैं और उसे दबोच लेते हैं। ऐसा कारनामा इनके स्पेशल पंखों की बनावट की वजह से होता है। जब हवा साधारण पंख से टकराती है तब टर्बुलेंस बिल्ड होता है, जिससे आवाज आती है। लेकिन उल्लू के पंख में इस शोर को कम करने की काबिलियत होती है। एक तो इसके पंख बड़े होते हैं, जिससे एक ग्लाइड कर सकते हैं। दूसरा, इनके पंख के किनारे कंघी जैसे बाहर की ओर निकले हुए पंख होते हैं, जो टर्बुलेंस को तोड़ने का काम करते हैं, जिससे आवाज ना के बराबर हो जाती है। प्रेइंग मेंटिस एक खतरनाक और प्रभावशाली कीट है, जो कॉर्निवोरस और छलावरण में माहिर है। इसको ये नाम इनके सामने के पैरों की वजह से मिला है, जो प्रेइंग यानी कि प्रार्थना की पोजीशन में मुड़े होते हैं। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ये कीट इतना निडर और खतरनाक है कि अपने साइज से 3 गुना बड़े जीव को भी आसानी से मार सकता है, भले ही वो हमिंग बर्ड या सांप ही क्यों ना हो। जब ये सांप पर हमला करते हैं तो इन्हें पता है कि सबसे जरूरी काम है उसकी पकड़ से दूर रहना
और इसमें ये कामयाब रहते हैं। इनके इतना खतरनाक होने की वजह है कि ये पलकें झपकने की गति से दुगनी तेजी से वार करते हैं। इसके मजबूत पैरों में मौजूद नुकीले स्पाइन शिकार पर मजबूत पकड़ बनाए रखते हैं और इसके मुंह में मौजूद धारदार मैंडिबल्स सख्त से सख्त खाल को भी काट कर लहूलुहान कर सकते हैं, जिसकी मदद से अपने शिकार को जीवित ही खाने लगता है। यही वजह है कि इसे पालतू बनाया जा सकता है। ये ऐसे जीवों का खात्मा करते हैं जो इंसानों के लिए नुकसानदायक हो।